जितना कुचलेंगे, जितना दबाएंगे, जितना लठ बरसाएंगे, किसान आंदोलन की जड़ें उतनी मजबूत होते जाएंगी। एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिससे हमने आजादी ली, जो भारत के ईस्ट में यानी बंगाल में बैठ के देश की जनता का शोषण कर रही थी, और आज ये वेस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी जो गुजरात में बैठ के देश की जनता का खून चूस रही है, आम जनता का खून चूस रही है। अभी जरूरत है हमें भारत को वेस्ट इंडिया कंपनी से आजाद दिलाने की। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। मैम, ये जो चल रहा है अभी किसान आंदोलन को लेकर के, ये अफवाह भी फैलाया जा रहा है जो अब किसान आंदोलन खत्म हो गया। जी, ये अफवाह आज से नहीं फैलाया जा रहा है। ये जो 26 जनवरी हुई थी ना, 26 जनवरी जो रैली थी, परेड थी, उस टाइम से ये फैलाया जा रहा है, और सिर्फ सत्ता के में बैठे लोगों के द्वारा नहीं फैलाया जा रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारे मीडिया वाले भी साथ दे रहे हैं इसे भ्रम को और झूठ को देश को परोसने में। लेकिन आज आप बताइए कि आप सारे बॉर्डर्स पर जाइए, कैमरा घुमाइए, लाइव कैमरा घुमाइए और देश की जनता को दिखाइए कि आंदोलन कहाँ खत्म हुआ। अब तक खत्म हुआ क्या? अब तक नहीं खत्म हुआ, तो आगे भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये जो किसान हैं, ये देश की तीनों काला कानून को वापस करवाए बिना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं और यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग ये सोचते हैं कि चंद किसानों को गाड़ियों से कुचलवा कर, लाठियों डंडों से पिटवा कर किसान आंदोलन को कमजोर कर देंगे, किसान आंदोलन को कुचल देंगे, किसान आंदोलन को खत्म कर देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। जितना कुचलेंगे, जितना दबाएंगे, जितना लठ बरसाएंगे, किसान आंदोलन की जड़ें उतनी मजबूत होते जाएंगी। याद रखिए। आपने बताया जो जितना लठ बरसाएंगे उतने और मजबूत होते जाएंगे। जब जब किसान कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा 5 तारीख का जनसलाब जिसमें लाखों संख्या में किसान आए हुए थे, उसके बाद करनाल में घटना हुआ, भारत बंद हुआ तो उसके बाद भी घटना हुआ, और अभी फिर से ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी आया चला है, उन्होंने कहा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अभी भी वो मतलब टिप्पणी, सख्त टिप्पणी दे रहे हैं। तो क्या संदेश इसको किस तरीके से माने? देखिए, सरकार जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और देश की जनता को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार ये देख रही है कि सारी उसकी नीतियां और जितना साजिशें और षड्यंत्र हैं जो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए डे फर्स्ट से सरकार अपना रही है, वो सारे जो भी साजिशें हैं सब फेल होते जा रहे हैं। तो सरकार बौखला रही है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। लगातार आप देख सकते हैं किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जो सारे प्रयास विफल हो गए हैं, और ये लोकतंत्र की हत्या है कि संविधान की हत्या है जो सरकार लगातार कर रही है। तो सरकार के ये सारे प्रयास पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मैम, ये किसान आंदोलन के आड़ में जो अराजकता हो रही है, जैसे चाहे बंगाल से आई युवती के साथ रेप का केस लगा लो, चाहे व्यक्ति को जिंदा जलाने का लगा लो, अब हाल ही फिलहाल में सिंधु बॉर्डर पे एक व्यक्ति को मार के काट के लटका दिया गया। देखिए, ये सारी जो मैंने अभी आपसे बताई थी कि सरकार के द्वारा आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मिनट, हाँ, ये उसी का एक हिस्सा है। अभी जांच चल रहा है और जांच के बाद सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जिस तरह 26 जनवरी को बदनाम करने का कोशिश किया गया तो सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई क्या थी। उसी तरह इन बातों में भी सच्चाई सामने आ जाएगी। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को कुचल दिया जाता है गाड़ी में से, लेकिन एक दिनों तक सारे मीडिया चैनल में यह दिखाया जाता है कि जो किसान जो है वो बहुत ज्यादा आगे आए थे और ये सारी किसानों की गलतियां थी। तब दूसरे दिन वीडियो क्लिप्स आते हैं पीछे से किसानों को कुचलती हुई गाड़ी का, तब शांत होते हैं सब और तब समझ में आता है। उसी तरह ये इसका एक हिस्सा है। देखते जाइए, जांच का विषय है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी कि गलती किसकी है। किसानों को बदनाम किया जा रहा है या सरकार की गलती है। हम सभी महिलाएं हैं, लगातार बॉर्डर पर आ रहे जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत सुरक्षित माहौल है। देश के हर जगहों से ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाएं और माताएं सब यहाँ पर सुरक्षित है। सिर्फ सरकार के द्वारा बदनाम करने की ये कोशिश है और कुछ भी नहीं है। एक सिंधु बॉर्डर से घटनाक्रम आया है कि कुछ निहंगों ने एक व्यक्ति की टांग इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि उसने उनको मुर्गा नहीं दिया।
देखिए इस तरह की ये सब बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है और कुछ भी नहीं है। जो किसान आंदोलन इतने महीनों से शांतमय तरीके से चल रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सबसे शांतमय तरीके से चल रहा था, एक बैग यकायक इतने उग्र कैसे हो गए, ऐसी घटनाएं कैसे होने लगी? तो ये सारी घटनाओं का लिंक है लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों को कुचला जाता है और फिर बोला जाता है किसानों की गलतियां हैं। लेकिन वो तो किस्मत अच्छा था जो वीडियो आ गई और इसी तरह बस्तारा टोल प्लाजा पे आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। फिर ये भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा आंदोलन कमज़ोर हो जाए और किसान आंदोलन बदनाम हो जाए और देश की जनता तक गलत मैसेज जाए। बस ये बताइए, जो आंदोलन इतने दिनों से शांतमय तरीके से चल रहा है, अभी एक हफ्ते में ही सारी घटनाएं कैसे होती जा रही हैं? ये तो बड़ा प्रश्न है ना। अगर इस तरह का कुछ मानसिकता होती या करते किसान तो लगातार शुरू से करते ना, अभी एक बैग कैसे ये सारी घटनाएं होने लगी? तो मैम आपने कहा कि इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कौन? आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। पूरा सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ गोदी मीडिया है जो इसमें उसका सहयोग कर रहे हैं। आपने बताया जो सरकार ही बदनाम करने की कोशिश करे, तो सरकार तो बता रहे हम किसान के फायदा में ही हर कदम उठा रहे हैं। हाँ, वो तो सारे आप पेट्रोल डला के आ रहे हैं ना। कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है या वेस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए काम कर रही है। एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिससे हमने आज़ादी ली, जो भारत के ईस्ट में यानी बंगाल में बैठ के देश की जनता का शोषण कर रही थी, और आज ये वेस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी जो गुजरात में बैठ के देश की जनता का खून चूस रही है, आम जनता का खून चूस रही है। अभी जरूरत है हमें भारत को वेस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी दिलाने की, और भारत सरकार सभी काम वेस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए कर रही है, उनके मुनाफे के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं। मैम, किसान आंदोलन से निकले हुए कई चेहरे अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। राकेश टिकैत राइट हैंड कहे जाने वाले बीजेपी में गया। पूनम पंडित जो किसान आंदोलन को शुरुआत से सपोर्ट करती थी और वो अभी कांग्रेस में शामिल हो गई है। कब हुई शामिल? मुझे तो नहीं। अच्छा, ये तो अपना सबकी अपनी मर्जी है, अपना ये है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती कौन कहाँ जा रहा है। राजनीतिक चेहरा चमकाने की तो वो नहीं चल रही है। देखिए, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, किसान आंदोलन की आड़ में या कुछ भी, ये तो सब। ये बताइए, कल मीडिया ने दिखाया कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं। जी, वो मीडिया तो डे फर्स्ट से दिखा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली है। आप एक महीने बाद बात कीजिएगा मुझसे कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हुआ क्या। वो तो 26 जनवरी से लगातार कोशिश करी। मीडिया का काम ही क्या है? मीडिया का काम ही क्या है? जो सरकार, भारत सरकार के साथ देना। आज मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। कुछ मीडिया चैनल्स को छोड़ दीजिए, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, पर मोस्टली जो नेशनल मीडिया है वो सरकार की छवि को चमकाने और लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की प्रयास में है। और यही कोशिश डे फर्स्ट से आज तक टिल टुडे, आज तक ये कोशिश जारी है। 11 महीने हो जाएंगे आंदोलन को, कोई भी मुद्दे पे बात नहीं होता है। देश की जनता अस्त व्यस्त है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश महंगाई की मार झेल रहा है। पर बात क्या चीज पे हो रही है? जो आंदोलन लड़ रहा है, जो देश की जनता पूरे देश के लिए जो सोच रहा है, सबके हक की आवाज उठा रहा है, उस आवाज को कमजोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देश सिर्फ दो पूंजीपति अडानी और अंबानी को भेज देने की कोशिश में है सरकार। ये